अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, कल मैंने आप लोगों को 4.1 के पहले 34 क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम 4.1 के क्वेश्चन नंबर 35 से लेके 56 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों दो फार्मूलाज यूज़ होने हैं वो ये वाले फार्मूलाज हैं आपके पास। कुछ क्वेश्चंस में ये फार्मूलाज आने हैं कि अगर आपको कोई फंक्शन दे दिया जाए और उसके ऊपर डेरिवेटिव भी अप्लाई हो रहा हो और आपसे कहा जाए उसकी इंटीग्रेशन करें, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बेसिकली एक दूसरे के फैक्ट को कैंसिल कर देते हैं। अगर डेरिवेटिव अंदर होगा, इंटीग्रेशन बाहर होगी, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इन दोनों को आपस में कट कर देना है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे फंक्शन जो दिया होगा वो वाला फंक्शन लिख देना है और इसमें प्लस कोई ना कोई कॉन्स्टेंट सी कर देना है। और अगर इस तरह की सिचुएशन दी जाए कि इंटेग्रल अंदर अप्लाई हो रहा हो, बाहर डेरिवेटिव आ रहा हो, तो इन दोनों को तब भी इन दोनों को डायरेक्ट कैंसिल कर देना है, लेकिन उसके अंदर तब सी ऐड नहीं करना। ये दो फॉर्मूलाज बच्चों आप लोगों ने याद कर लेने हैं। अब इसके रिस्पेक्ट से हम नेक्स्ट काम करते हैं। ठीक है, ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे कहा है कि अंदर डेरिवेटिव अप्लाई हुआ है, बाहर इंटीग्रेशन आ रही है, इसको सोल्व करें। अब इसको डेरिवेटिव लेके इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो वाला फॉर्मूला जो भी मैंने आपको बताया आपको पता होना चाहिए। अगर बाहर इंटीग्रेशन आ रही है और अंदर डेरिवेटिव आ रहा है तो फंक्शन आ जाता है और साथ में सी आ जाता है। अब यहाँ पे फंक्शन का रोल ये टर्म प्ले कर रही है, तो आप पहले एज इट इज़ लिखोगे, उसके बाद उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस साथ में आ जाएगा कॉन्स्टेंट सी सिर्फ उस केस में आना है अगर बाहर इंटीग्रेशन का साइन आ रहा हो। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में भी देखिए फंक्शन दिया, अंदर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, बाहर इंटीग्रेशन आ रही है। जो फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा और साथ में आ जाएगा प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। अब सिमिलरली बच्चों नेक्स्ट भी क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। 37 क्वेश्चन है। 37 में भी देखें डेरिवेटिव अंदर है, इंटीग्रेशन बाहर है, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा और इंटीग्रेशन बाहर है, डेट्स वाई सी कॉन्स्टेंट आ जाएगा। 38 आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें भी बच्चों सेम यही काम होगा। आप लोगों को बाहर इंटीग्रेशन दिए, अंदर डेरिवेटिव कहा हुआ है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, फंक्शन एज इट इज़ और इंटीग्रेशन बाहर है, डेट्स वाई साथ में कॉन्स्टेंट ऐड हो जाएगा आपके पास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 39। अगर 39 क्वेश्चन देखें ये भी आपके पास बेसिकली उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन अब इस पर सेकंड फार्मूला अप्लाई होगा क्योंकि देखिए इसमें डेरिवेटिव बाहर आ रहा है, इंटीग्रेशन अंदर आ रही है। और वहाँ हमने फार्मूले में भी देखा था अगर डेरिवेटिव बाहर आ रहा हो, इंटीग्रेशन अंदर आ रही है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं और अंदर वाली चीज़ एज इट इज़ बस आ जाती है, उसके अंदर कॉन्स्टेंट ऐड नहीं होता। तो बच्चों जस्ट छोटे छोटे फार्मूलाज से आपने उन दोनों फार्मूलाज को याद रखना है। आपने देखना है कि जब बाहर इंटीग्रेशन है तो कॉन्स्टेंट साइन साथ लिखना है, अगर बाहर डेरिवेटिव है तो जस्ट जो फंक्शन दिया है वही लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 40 क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है। ये देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 में भी बाहर डेरिवेटिव था, अंदर इंटीग्रेशन थी। और सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाता है आप सोल्यूशन में उसको एज इट इज़ लिखते हो, उसके बाद आप देखो बाहर डेरिवेटिव है, अंदर इंटीग्रेशन है, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाने हैं, जस्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाना है। तो यहाँ तक बच्चों आपके 35 से लेकर 40 क्वेश्चन ईजिली उस फॉर्मूले से हो जाते हैं। अब नेक्स्ट 41 से ऑनवर्ड क्वेश्चन है आपके पास।